हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं इस चैनल में 10 सेंटेंस। आपको सरल भाषा में अंग्रेजी का ज्ञान मेरे द्वारा दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों की ये रहता है कि कोई भी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। मैं आपको केवल सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहूँगा कि द सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस आपने देखा होगा कि वाक्य। वाक्य से मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम बहुत सारे शब्दों का समूह हम इकट्ठे करते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह। आपके सामने मैंने लिखा कि शब्दों का समूह। अब जैसे शब्दों का समूह जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत करते से मतलब ये है कि हमारे घर में किसी को हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं बहुत। जैसे मैंने ये बोला कि मैंने आज नहाया नहीं। जैसे हम बोले कि यार शरद स्कूल जा रहा है, क्या शरद स्कूल जा रहा था। इस प्रकार के जितने भी शब्द है इसमें अपन ने देखा कि पूर्ण अर्थ निकल रहा है। शब्दों का समूह से मतलब एक है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। चार, दो या दो से अधिक शब्द वहां पर होने चाहिए। जैसे उनका शब्दों का समूह, मैंने आज नहाया नहीं, इस प्रकार के। तो आपने देखा कि यहाँ पूरा का पूरा शब्दों का समूह है जो एक वाक्य में। अब देखो कि मैं ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की और समझाने की कोशिश करूंगा कि वाक्य अगर अपन देखेंगे तो एक अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव जिसको अपन बोला जाता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ऐसे बहुत सारे वाक्य रचनाएं होते हैं जो सेंटेंस का रूप देता है। हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि हमें संक्षिप्त अब हमारे पास भी समय नहीं है और समय ना होते हुए भी हम थोड़ा सा सेंटेंस के साथ साथ सेंटेंस क्या है और सेंटेंस को बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। हमने ये डेफिनेशन देखी, क्या बोला है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह जिसे जो होता है काय में जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अन्य वर्ड शब्द होता है। ये इतना मिलकर, जैसे अब देखेंगे कि भाई जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरी माँ खाना बना रही है, मेरे शिक्षक पढ़ाते हैं, ये क्या हो गया? एक शब्दों का समूह हो गया जो पूर्ण अर्थ देता है। अब देखेंगे हम बहुत ज्यादा शब्दों का मतलब वाक्य रचनाएं देखेंगे। हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस, अब देखो एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बता रहा हूं क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब हमने इसमें देखो सब्जेक्ट की आवश्यकता है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं मैं आपको, सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया का रूप वहां पर उपयोग में लाया जाता है, यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, अगर बच्चों देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना है, कर्ता समझना है, तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट दो रूपों में आता है, एक आता है नाउन के रूप में और दूसरा आता है प्रोनाउन के रूप में। आपने ये देखा होगा। और पुनः दो रूपों में आता है, कैसे? एक आता है सिंगुलर और एक प्लूरल। आपने देखा होगा, क्योंकि दो ही तो यूज किया जाता है। बात ये सिंगुलर और प्लूरल ना, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही बोला जाता है, ये भी बात ध्यान रखो। इसलिए मैंने अलग अलग से आपको इसलिए बताया कि भाई अगर मान लो सब्जेक्ट जो है वो एक तो नाउन के रूप में आएगा या प्रोनाउन के रूप में आएगा, दूसरा वो एक सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, मतलब दोनों सेम है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैंने तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कितने रूपों में आता है, दो तो आता है, एक नाउन और प्रोनाउन, परंतु उसके भी दो रूप हम यूज करते हैं, जिसको नाउन और प्रोनाउन में, एक सिंगुलर और प्लूरल। अब पता मुख्य इसमें आता है कि सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट वह होता है जिसके द्वारा उस वाक्य में कार्य किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई भी वाक्य है जिसमें वो सब्जेक्ट क्या करता है, वो कार्य करवाएगा ना, कि जो या उसकी बात हो रही है, मतलब उस सब्जेक्ट की बात होती है उसमें, और उस पर वो वाक्य निर्धारित है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब साधारण सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने यहाँ वाक्य लिखा, राम गोज टू स्कूल। अब देखो यार, राम का संबंध किससे है? क्रिया से है, और क्रिया के साथ साथ स्कूल से भी, क्योंकि कौन जा रहा है? राम जा रहा है, तो यह राम के अनुसार ही क्रिया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ यस या यस क्यों आया है क्रिया को? क्योंकि इसको सिंगुलर वर्ब बोला जाता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ब के बारे में जानकारी दूंगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको हर एक वीडियो मिलते जाएंगे। तो कृपया आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी एक छोटी छोटी सी चीजें जो है मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, वो आपके फटाक से नॉलेज में जाते जाएगी। अब मैंने यहाँ वाक्य दूसरा बना, राम वेंट टू स्कूल। अब यहाँ टेंस चेंज हो गया, यहाँ भूतकाल आ गया, है ना मजेदार बात, क्योंकि राम तो है लेकिन भूतकाल की जितनी भी क्रियाएं हैं उसके लिए सब्जेक्ट कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट महत्व रखता है, क्योंकि उसके साथ हमेशा क्रियाओं के रूप यूज होते हैं। जैसे यहाँ प्रोनाउन है ही के साथ क्या आया हुआ है? गोज आया हुआ है। यहाँ यस या यस लगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर क्रिया आई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखो
इसका विपरीत हो गया, यहाँ गो आ गया, इसको यस या यस लगाया क्या? नहीं, क्योंकि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, इस कारण से यहाँ पर क्या आया हुआ है? बिना यस या यस। तो हमें किसकी कौन आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है सबसे ज्यादा? हमें आवश्यकता है सब्जेक्ट की, और वो ही हमको समझ में नहीं आता। तो हम सब्जेक्ट को कैसे समझते देखेंगे। अब सब्जेक्ट को हम समझने के लिए देखो, सब्जेक्ट दो रूपों में आता है। कौन से रूपों में आता है? दो। एक आता है नाउन और प्रोनाउन, हमने चर्चा की। अब देखो नाउन, सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन। नाउन जो है वो क्या है? नाउन हमेशा, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि नाउन को ही नाम होता है कि नहीं? प्लेस आया तो हमने ये किसी का नागपुर बोल दिया, भोपाल बोल दिया, अपने सिटियों में बहुत सारे वार्ड भी होते हैं उसको नाम देते हैं, तो ये प्लेस हो गया ना। अब आप बोलोगे नाउन केवल तीन ही, मैं तो केवल ये है कि मुझे तो भाई तीन ही पता है कि प्लेस को दिया जाता है नाम, पर्सन को दिया जाता है, थिंग को दिया जाता है। अगर आप और किसी अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं भी उसको समझ जाऊंगा, है ना। तो प्लेस के लिए हमने नाम दे दिया नागपुर, भोपाल। अब पर्सन क्या है भाई? राम हो गया, सीता हो गया, आपका भी खुद का नाम होगा ना, वो भी पर्सन में आता है ना। अब यहाँ थिंग में क्या हो गया? टेबल हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, ये सब। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। और एक चीज मुझे बताइए, बिना नाउन के कोई व्यक्ति दुनिया में है क्या भाई? बिल्कुल नहीं है बच्चों, एक बात ध्यान रखो। हम अगर किसी को आवाज भी देते तो ओ करके आवाज देते क्या? नहीं, उसका नाम रखा होगा। अगर आपका मित्र सामने जा रहा है और आप क्या बोलोगे? नाउन क्यों है? क्यों बोल रहे नाउन? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हाँ, आप उसको नाम से बुला, अरे जितेश, अरे राम, रमेश, ऐसा बोलोगे ना, तब तो आपका टर्न करेगा उसका चेहरा आपकी तरफ और वो रुक जाएगा आपके लिए। तो इसलिए मजेदार है ग्रामेटिकल पार्ट, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसी चीजें आपको पता चलती जाएगी। अब जैसे मान लो प्रॉपर नाउन, अब पढ़ते सबसे पहले इसमें नाउन में हम प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों ज्यादा सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, हम उसके अतिरिक्त नहीं पढ़ेंगे ना, हमको जो आवश्यकता है वही पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन अगर आप देखोगे, व्यक्तिवाचक नाम, मतलब स्वयं का नाम। जो आपने फेविकॉल देखा होगा ना, एक बार अपन अगर फेविकॉल से किसी चीज को जोड़ दिया तो टूटता है क्या? नहीं, वैसे हमारा नाम होता है। जो हमें बिना मतलब फेविकॉल का जोड़ होता है वो टूटता ही नहीं, अब हम बदल ही नहीं सकते। जिस नाम को हम बदल नहीं सकते वो हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर यानी पक्का। जैसे अब एक साधारण सी बात में मैं आपको समझाना चाहूँ। अब देखो, अगर मान लो किसी व्यक्ति का जन्म होता है, अब उसके पिताजी को इतनी बड़ी खुशी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पहले सर्वप्रथम कहाँ जाएंगे? नगर पालिका में जाएंगे, वहां उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो उसमें उसका नाम रख दिया। जैसे मैंने यहाँ किसी व्यक्ति का महेश नाम रख दिया। अब हो सकता है उसके पिता ने महेश नाम रख दिया, तो सबसे पहले वो गया नगर पालिका, वहां जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम डाल दिया। फिर उसको 3-4 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, अब पिता को खुशी होगी कि यार उसका बच्चा मेरा कहाँ जाना चाहिए? स्कूल में जाना चाहिए। तो स्कूल में जाएगा, तो शाला में प्रवेश करते समय उसका जन्म प्रमाण पत्र दिखाया गया, और जन्म प्रमाण पत्र दिखाने के बाद उसका नाम महेश पुनः शाला में डाला गया। अब महेश क्या हो गया? पास हो गया। अब उसकी मार्कशीट उसको मिल गई। अब मार्कशीट में ही उसका नाम क्या आया? जो जन्म प्रमाण पत्र में है, महेश। फिर वो अपना उसने पूरा 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अब उसका एक बहुत अच्छी कंपनी में या गवर्नमेंट में जॉब लग गया, और जॉब में भी क्या हो गया? उसकी मार्कशीट में जो महेश नाम है उसी के नाम से हो गया, जॉब लग गया, सब हो गया। बच्चा, पिता को लग रहा है कि बच्चे की शादी करना चाहिए, शादी हो गई, अब उसका मैरिज सर्टिफिकेट बन गया। अब मैरिज सर्टिफिकेट में भी क्या नाम आ गया? महेश। अब वो मस्त उसकी जिंदगी चली, उसके भी बच्चे हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। अब वो अपने हाथ में उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु होने के बाद उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उसका नाम महेश। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इस चक्र से कि व्यक्ति का जन्म होने के बाद जब उसके जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम डाला जाता है, उससे चलते चलते वह मृत्यु तक के चलता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो नाम व्यक्ति का चलता है उसको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। अब जैसे हमने यहां बोल दिया कि राम, अजय, रानी, ये सारे नाम क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है। दुनिया में ना, विश्व में, दुनिया में जितने भी नाम होंगे जो व्यक्ति को लगाए होते हैं, उसको तृतीय पुरुषी एकवचनी नाउन के रूप में बोला जाता है। अब तृतीय पुरुषी एकवचनी नाउन के रूप में अपन उसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना है, पूरे दुनिया में कोई भी नाम हो, चाहे विदेशी हो, चाहे कोई भी नाम हो, जो व्यक्ति को रखा हुआ है, जिसको अपन बदल नहीं सकते, उसको तृतीय पुरुषी एकवचनी के नाम से हम जाना जाता है, क्योंकि वो अकेले सिंगल ही किसी व्यक्ति को लगाया जाता है। जैसे राम है, लक्ष्मण है, जैसे। अब दुनिया में किसी का भी नाम हो जिसे हम एक नाम देते, जैसे मैंने यहाँ एक बताया, एक कार्टून बनाया, उसमें अगर ये व्यक्ति को मैंने इरफान बना, टॉमी नाम दिया, विलास नाम दिया, तो ये व्यक्ति का नाम वो अकेले व्यक्ति को लगाया हुआ है ना, इसलिए हमने उसको तृतीय पुरुषी एकवचनी के नाम पर उसको हम
बोलते हैं। अब आगे हम बताएंगे इसको कि भाई अगर मान लो कॉमन नाउन, अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। आपने प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से समझा होगा, इसको जातिवाचक संज्ञा बोला है। अब जातिवाचक संज्ञा से मतलब आप समझते होगे गाय, काऊ, काऊ की सारी जाति होती है ना, काऊ सभी को बोला जाता है ना। उसके बाद डॉग, डॉग जैसे डॉग की एक जाति होती है, सभी को डॉग ही बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लड़कों का 4 कार्टून बनाए। अब इस कार्टून से हम समझते हैं, अगर मैंने इसको बॉय बोला, इसको भी बॉय बोला, इसको भी बॉय बोला और इसको भी बॉय बोला, लेकिन मैंने इसको अलग अलग नाम दिए। इसको बोला अशोक, इसको अंजलि, इसको मयूर और इसको मैंने विजय नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? विजय। अब बताइए इसमें सारे के सारे जो नाम है अलग अलग है ना। अब ये प्रत्येक के अलग अलग नाम है, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। परंतु बॉय सभी को बोला गया है ना। कॉमन, कॉमन का अर्थ क्या होता है? एक जैसा। कॉमन का अर्थ क्या होता है? एक जैसा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? कॉमन नाउन बोला जाएगा। जैसे हमने देखा काऊ, यार काऊ देखो बोला, काऊ सभी को बोला जाता है ना, एक जैसी दिखती है वो, है ना। अब उसको, लेकिन हमने यहां पर मैंने एक नाम दे दिया लक्ष्मी। क्या बोल दिया? लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन बच्चों। और काऊ हो गया उसका कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। ये फर्क समझ में आना। लक्ष्मी अगर मान लो 2 नाम लक्ष्मी काऊ अगर बोला, अगर दोनों, जैसे मान लो आपके स्कूल का नाम, एक चीज और बताओ, अगर मान लो शिक्षक का नाम टीचर है, कॉमन नाउन है क्योंकि टीचर सभी होते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या है? कॉमन नाउन है। जितने भी पद किसी व्यक्ति को लगाए जाते हैं ना, वो कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। परंतु गेट कीपर हो गया, प्यून हो गया, ये सारे कॉमन नाउन। परंतु अगर मान लो ये सिंगुलर है, इसको यस या ईयस नहीं लगा होगा, बहुवचन ये नहीं है, तो इसको हम तृतीय पुरुषी एक वचनी बोलते। क्या बोलते? तृतीय पुरुषी एक वचनी बोलते। क्या बोलते? तृतीय पुरुषी एक वचनी कॉमन नाउन बोला जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्कूल का नाम, स्कूल क्या है भाई बच्चों? कॉमन नाउन है, सभी को आपके यहाँ स्कूल होगी ना। लेकिन अगर इसके साथ हमने लिखा समता, क्या बोला हमने? समता स्कूल, तो समता क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। स्कूल क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक साथ है तो हम उसको अलग अलग बोलेंगे। ये समता एक प्रॉपर नाउन हो गया, स्कूल क्या हो गया? यहाँ पर ये कॉमन नाउन हो गया। अब आगे आगे अब ये सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। अब उसी प्रकार से अगर मान लो हम सब्जेक्ट को समझते हैं, अभी सब्जेक्ट, अब ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की कॉमन नाउन हो प्रॉपर नाउन हो क्या है। अब मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूं कि सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे। देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक किताब बनाता हूं, मैं ये किताब, मेरी थोड़ी सी हैंड राइटिंग है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझोगे कि इसको किताब मानोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। होता है कि है जो ड्राइंग जो है वो, ये अब मैं अपन इसको किताब मान दे, ठीक है। अगर मैंने इसको इंग्लिश की किताब मानी, क्या मानी हमने? इंग्लिश की किताब मानी, और इसकी हमने हिंदी की मानी। देखो ये आसान है, बहुत अच्छा। आप अभी मैं ये समझा रहा हूँ ना, इसको आप अच्छे से वीडियो देखिए, आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट के बारे में ये पढ़ेंगे कि भाई सब्जेक्ट एक वचनी कैसा और बहुवचनी कैसा, और उसको यस या यस क्यों लगाया जाता है, और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। फिर अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी। अब बताओ यहाँ इसको इंग्लिश क्यों बोला गया? इस किताब को इंग्लिश क्यों बोला गया? क्योंकि इस इंग्लिश का संबंध इसके प्रत्येक पेज से है कि नहीं है? बोलो बच्चों, हाँ या नहीं? हाँ, इंग्लिश का प्रत्येक पेज है यहाँ, इसलिए इसको इंग्लिश बोला गया कि नहीं। अब इसको हिंदी क्यों बोला गया? क्योंकि इसका प्रत्येक पेज हिंदी है, हिंदी का है, इसलिए इसको हिंदी बोला गया। उसी प्रकार अगर हमने यहां लिखा माय फादर रीड्स न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। दूसरा, राम किल्ड द स्नेक। जैसे द टीचर टीचेस इंग्लिश। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ माय फादर, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था, इंग्लिश का प्रत्येक जो यहां पर पेज है इंग्लिश का, इसको इंग्लिश क्यों बोला गया सब्जेक्ट? क्योंकि इसका प्रत्येक पेज क्या है? ये देखिए इंग्लिश का है,
इस कारण इसी प्रकार माय फादर का संबंध किससे? रीड से, न्यूज़पेपर से। किससे है? माय फादर का संबंध रीड से, न्यूज़पेपर से। जैसे देखो न्यूज़पेपर से, एवरी मॉर्निंग से, तो कौन कर रहा है ये? माय फादर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब समझ में आ गया होगा। जैसे राम का संबंध देखिए किससे? राम का संबंध कील्ड से भी है, द स्नेक से भी है, द से भी और स्नेक से भी है। तो इसका संबंध जिस प्रकार से इसके प्रत्येक पेज का संबंध इस इंग्लिश से है, उसी प्रकार से इस सब्जेक्ट का संबंध जो है ना प्रत्येक शब्द से। तो मेरे ख्याल से आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा। जैसे द टीचर, द टीचर क्या है? द टीचर टीचेस इंग्लिश, तो द टीचर का भी संबंध किसके साथ है? ये टीचर्स से भी है और इंग्लिश से, क्रिया से भी है और उसके ऑब्जेक्ट से भी है। इसी कारण से इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सब्जेक्ट क्या है। अगर आप उपरोक्त वाक्यों में देखोगे तो माय फादर, राम और द टीचर क्या है? और ये टीचर जो है और राम जो है वो माय फादर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब दूसरा यहाँ पर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया और कुछ उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, कि उदाहरण पेश करना चाहूंगा जिससे आप समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे प्यून रिंग्स द बेल। तो आप बताओ इसमें प्यून क्या है? सब्जेक्ट है क्या नहीं है? और क्यों है? तो यहाँ प्यून क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि प्यून का संबंध किसके साथ है? करता है, किसके साथ है? रिंग्स के साथ है, द बेल के साथ, क्योंकि प्यून के द्वारा बेल बजाई जा रही है। जैसे स्टूडेंट्स प्ले द क्रिकेट। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे बच्चों? बहुवचन है, एक वचनी है क्या? नहीं। देखो क्रिया बदल गई कि नहीं? तो फिर लेकिन स्टूडेंट्स हम इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया? बहुवचनी, प्लूरल। कौन सा हो गया? बहुवचनी। और ये प्यून एक वचनी यानी सिंगुलर। उसके अनुसार क्रिया आई कि देखो एक वचनी आया तो एक वचनी क्रिया यस वाले आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो बहुवचनी की क्रिया, इसको यस या यस लगा है क्या? नहीं है, दोनों में फर्क, इसीलिए सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा, अगर यहाँ मैंने स्टूडेंट लिखा, या फर्क समझ लो, अगर यहाँ मैंने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट का देखो क्या होता है? प्लेज क्रिकेट बोला। अब यहाँ प्लेज को यस लगा, ये दोनों क्रिया में फर्क है ना, लेकिन सब्जेक्ट में भी फर्क है। देखो यहाँ पहले इसमें सब्जेक्ट में क्या लगा हुआ है? यस लगा हुआ, मतलब ये बहुवचन है तो क्रिया बदली। अब यहाँ स्टूडेंट क्या है? यहाँ यस लगा हुआ है क्या? नहीं है, तो क्रिया बदली क्या? यस बदली। इसको क्या लगा हुआ है? यस है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब कहलाता है। तो आगे अब आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे आने वाले वीडियो में हम वर्ब को समझेंगे कि भाई वर्ब, और वीडियो देखते रहिए क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही मैं आपको वर्ब समझाऊंगा। और अब आने वाले इसमें मैं एक प्रोनाउन के रूप में प्रोनाउन को भी समझाऊंगा। अब आने वाले इसमें मैं नाउन समझाया, अब आने वाली वीडियो में मेरे प्रोनाउन को समझिए कि प्रोनाउन क्या है।